देखो क्या कर रहा है, 6 नंबर ना कहता। देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन एक ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तो तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का आंदोलन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूर तक चल कर गया है। अब ये निकालना है कि लड़का पहले खड़ा था, ठीक ना, यानी वह भवन तक उसको जाने में कितना दूर तक चलना पड़ा। देखो लड़का कितना है, 1.5 मीटर। पहले एक 1.5 मीटर का लड़का बनाओ। देखो मान लीजिए 1.5 मीटर का लड़का है। मान लीजिए 1.5 मीटर का लड़का है। ये मान लेते हैं ए बी क्या है, ये लड़का हो गया, क्या होगा, ए बी लड़का है। कितना मीटर का है, 1.5 मीटर का, यानी छोटे है। देखो 1.5 मीटर का लड़का है, 30 मीटर। और देखो 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर का एक लड़का 30 मीटर एक ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो ध्यान समझो, 30 मीटर के कुछ दूरी पर, 30 मीटर के ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन है उसको 30 मीटर ऊंचा। भवन कितना है, देखो ये तो लड़का है ना, 30 मीटर के ऊंची पर क्या है, भवन है। देखो यहाँ मान लीजिए ये तो लड़का है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक भवन बना देते हैं। भवन मतलब बिल्डिंग, मकान। देखो ये कितना है, 30 मीटर है, तो इससे ज्यादा नहीं, तो 1.5 मीटर है। 30 मीटर का बना देते हैं। ये 30 मीटर ऊंचा है। कितना है, 30 मीटर ऊंचा। देखो 30 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। मान लीजिए भवन ए डी हो गया, ई हो गया डी, यानी सी डी, इसका नाम दे देते हैं, समझे। सी डी क्या हो गया, सी डी भवन हो गया। 1.5 मीटर लड़का है, कुछ दूरी पर यहाँ जो है 30 मीटर होता है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे बनाते जाओ, बन जाएगा। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, लड़का भी यहाँ खड़ा है। अब यहाँ से कुछ दूर, मान लीजिए यहाँ से कुछ दूर, मान लीजिए यहाँ लड़का खड़ा है, कुछ दूर मतलब चलकर यहाँ तक आ गया, ठीक ना, यहाँ तक आ गया। ये लड़का यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो देखो तो अभी भी 1.5 मीटर का ना होगा, यहाँ से यहाँ तक आता है। तब वह क्या होता है, भवन और जाता है, तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 होता है। जब यहाँ से देखता है तो यहाँ से देखो, उन्नयन कोण मतलब समझो, उन्नयन कोण मतलब जब ऊपर की ओर देखते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ से खड़ा है, अगर हम मान लीजिए ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, नीचा देखेंगे तो अवनमन कोण, है ना। अब मान लीजिए देखो नयन का मतलब है कि जब नयन ऊपर करते हैं, देखो उन्नयन, नयन मतलब आंख होता है ना। अब मान लीजिए यहाँ लड़का खड़ा है, मकान को देखेगा तो आंख ऊपर करना होगा ना। यहाँ से यहाँ देख रहा है मकान को, तब उसका कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। देखो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का। जब यह लड़का यहाँ से यहाँ चल के आया तब बन गया कितना, यहाँ देख रहा है तब आता है 60 डिग्री पर। देखो इसमें 2 फिगर बन गया, ये बना लिया कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया। देखो अब इसको मिला देंगे तो, क्योंकि छत पर होगा ना, यहाँ से यहाँ तक। देखो अब क्या हो गया, अब देखो यहाँ से देख रहा तो 30 डिग्री का कोण बनता था। यहाँ जब लड़का यहाँ से चलकर यहाँ तक आया तब 60 डिग्री का कोण बन गया। अब ये बताना है कि लड़का यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना दूरी तक चलना होगा। वो बोला है, बताए कि वह भवन की ओर कितने दूरी तक चल कर गया। यहाँ से लड़का यहाँ तक आया तो इसको कितना दूरी तक चलना है, ये निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, इसमें क्या वो त्रिभुज बन गया, ध्यान समझो थोड़ा। 2 त्रिभुज बन गया। अब देखो निचला से कोई मतलब नहीं है। देखो अगर हम इसको भी मिला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ई भुजा तो सेम है ना, मान ली ई जितना होगा उतना तो ई भी होगा ना। देखो ई वाला है कि दूर बराबर होगा। अच्छा ये लड़का 1.5 मीटर है तो यहाँ भी 1.5 मीटर का होगा, नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ आएगा तो छोटा हो जाएगा, होगा छोटा, क्योंकि 1.5 मीटर लड़का है तो यहाँ आएगा तो 1.5 मीटर का ना होगा, और यहाँ भी आएगा तो 1.5 मीटर का ना होगा। यहाँ तक का 1.5 मीटर लड़के ना है। देखो अब देखो यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर लड़का है। अब देखो ई भुजा हमको पता नहीं है ना, ई भुजा पता, ये तो पूरा है ना। यहाँ से आप निचलका का मतलब निचलका बराबर करो चाहे ऊपरका बराबर करो, निचलका के छोड़ देंगे तो ई भुजा निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। देखो हमको पहले सबसे पहले इनसे कोई भुजा नहीं पता है ना, ई यानी इसका नाम दे देता है। देखो बी सी डी हो गया, इसका नाम दे देते हैं ई, नहीं होगा, इसका नाम दे देते हैं एफ। देखो हो गया ना। देखो ए बी हो गया लड़का नहीं, और ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसको एफ, इसको जी नाम दे देते हैं, है कि नहीं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक चल के आया
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। ई भुजा पता रहता तब तो देखो, अब यहाँ से देखे, यहाँ से थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब। नहीं, लंब पता है, ये तो पूरा भुजा पता है ना। देखो लंब हमको पहले पता करना है कि आखिर भवन तो पूरा है भवन, इसमें तो लड़का की वो हाइट में जुड़ा हुआ है। 1.5 मीटर का लड़का को माइनस करना होगा, क्योंकि 1.5 मीटर तो लड़के है ना है। हमारा पूरा भवन का ऊंचाई दिया कितना, 30 मीटर। तो 30 मीटर में से हम इतना दूर का पता कर लेंगे तो पता चल जाएगा ना इसके सामने वाली भुजा, तब तो लंब पता चलेगा। अभी तो लंब तो पूरे ना है, तो हम 30 में से हम 1.5 मीटर लड़का का माइनस कर देंगे, 28.5 होगा ना, होगा 30 में से हम 1.5 घटाएंगे तो कितना होगा, 28.5। अभी भवन की ऊंचाई हो गया, क्यों, क्योंकि इस लड़का को ऊंचाई ऐड था, इसीलिए हमको घटाना होगा। इतने से मतलब है ऊपरे से। अब हमको देखो, अब ऐसा दिमाग लगाएंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा। देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गया, ये क्या है, आधार। फिर देखो एगो दो त्रिभुज बन रहा है, देखो एगो बन रहा है कौन सी, ए ई डी, देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। एगो बन रहा है एफ ई डी। देखो जब 2 त्रिभुज बनेगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें ऐसा कौन भुजा ले रहे हैं कि दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो अगर हम बड़का त्रिभुज बना रहे हैं जना, देखो तो ये भुजा को लेना पड़ रहा है। देखो चाहे ये त्रिभुज बना रहे तो ये भुजा को लेना पड़ रहा है, ले रहे हैं। ये अगर मतलब ये भुजा कॉमन हो गया ना, हुआ ये सब में रूल काम करेगा। जब 2 त्रिभुज बनेगा तब देखो 2 त्रिभुज बन रहा है ना, अब जितना सवाल आएगा 2 त्रिभुज बनेगा। देखो अगर हम जरा डी ए ई ले रहे हैं तो ये भुजा कोमल है, चाहे ई छटका डी एफ ई बना रहे तो ये कॉमन आ रहा है, देखो आ रहा है ना। फिर ई वाला भुजा बना रहे तो ये कॉमन आ रहा है। तो पहले हम पूरा देखो इसका इतना दूर का पता करना है कि लड़का यहाँ से यहाँ तक चल के आने में इसको कितना दूर चलना होगा। तो अब क्या करेंगे, पूरा भुजा निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे, समझे। ए आई यानी ए में से क्या करेंगे, इतना दूर का पूरा घटा देंगे तो यही ना बचेगा, आ जाएगा। यानी कहेगा मतलब पूरा त्रिभुज, बड़का त्रिभुज में छोटका त्रिभुज माइनस कर देंगे तो ये लड़का का कितना दूर चला है वो पता चल जाएगा। देखो निकालेंगे कैसे, समझो। फिगर समझ में आ गया, फिगर समझ में आ जाएगा तो सवाल बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले लिखेंगे हल। अभी डायरेक्ट ही सवाल को नहीं बनेगा, इसमें कुछ मानना पड़ेगा ना। देखो अभी क्या मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं कि कितना, ए बी एक लड़का है, माना ए बी एक लड़का है, क्या है, लड़का जिसकी ऊंचाई कितना है बताओ, जिसकी ऊंचाई है 1.5 मतलब 1.5 मीटर है ना, 1.5 मीटर। अब देखो ई क्या है पूरा, यानी देखो ए यानी सी डी क्या एक भवन है ना, है देखो उसमें लिखल भी है। सी डी क्या है, सी डी एक भवन है। देखो इसमें से आया कैसे, यानी टोटल भवन की ऊंचाई में से नहीं, हमको क्या निकाले, डी ना है। डी कैसे पता चला, डी कैसे पता चला पूरा, यानी सी डी में से कौन सी घटा दिए बताओ, यानी इसी घटा दिए तब नहीं आया। तो लिखना होगा क्या, सी डी बराबर के ई निकाले है ना, क्या है ईडी कैसे निकला पूरा, यानी सीडी में से क्या घटा है, 1.5 में ए घटा है ईसी है ना, तो यानी ईडी निकल गया। ईडी बराबर सीडी कितना है, 30 मीटर है ना, पूरा है ना सीडी 30 मीटर, तो 30 माइनस 1.5 कितना आया 28.5, यानी ई आ गया इतना भवन का ऊंचाई 28.5 मीटर। तो आप देखो त्रिभुज कौन सी है, बड़ा त्रिभुज लेते हैं पहले, देखो यानी त्रिभुज ले लेते हैं डी ए ई में, यही ना बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज कौन, त्रिभुज डी ई ए में, डी ई सॉरी क्या लिख दिए, डी ए ई में, त्रिभुज डी ए ई में। देखिए देखो सबसे पहले यहाँ से देख रहे हैं, बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं ना, तो इस यहाँ कौन तो यहाँ बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा तो यही ना हुआ लंब बटा
क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है बोलो, लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार यानी P बटा B क्या होता है 10 होता है। और थीटा की जगह क्या ले रहा है 30 डिग्री बड़ा का यही ना है थीटा। लंब बटा लंब क्या है DE, लंब क्या है आधार क्या है, देखो आधार तो ये पूरा है ना AE और 10 30 डिग्री का मान एक वाला √3 होता है। D का क्या है, D कितना है बैठा दो, बोलो D क्या है 28.5 क्या है, अब बताओ E क्या है, AE क्या है, AE तो नहीं है, ये तो निकालना ही है। अब 1/√3 है ना। अब ध्यान समझो, अब बराबर में कोना कोनी गुना करते हैं, 28.5 को √3 से गुना करेंगे क्या होगा बोलो, या AE को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा AE होगा, इसका गुना करेंगे तो क्या होगा 28.5 √3 होगा, है कि नहीं। अब देखो इंटू लगा दिए तो गुणन हुआ। अब बताओ, अब AC का मान पता चल गया, AC का मान क्या है और AE का क्या है, AE का मान पता चल गया। ये तो पूरा भुजा है ना, हमको निकालना है इतने दूर का मान ना, इलाका कितना यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी लगा, ये पूरा आ गया हमको। अब छक्का त्रिभुज निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं और लिखो या पुनः कोई दिक्कत नहीं है। और आप त्रिभुज ले रहे कौन DFE, त्रिभुज क्या DFE में ध्यान समझो। फिर देखो इसके सामने वाली भुजा क्या है, तो यहाँ 60 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा लंब बटा आधार वही ना, लंब बटा आधार बोलो क्या होता है 10 होता है। अब क्या डिग्री, तभी ये लिए थे बड़का त्रिभुज लिए थे तो ये होगा थीटा, अब छोटा ले रहे तो ये होगा क्या होगा 60 डिग्री। लंब बटा आधार क्या होता है बोलो, लंब इसका मान दिया है, लंब क्या है D क्या है DE, आधार क्या है अभी इतने दूर ना FE क्या है बोलो 10 60 डिग्री का मान 10 60 का मान √3, 10 60 का मान √3 ना, बता में कुछ होते हैं। अब D यानी DE को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ, D को 1 से गुना करेंगे DE ना होगा, कोई फर्क नहीं होगा। अब FE को √3 से गुना करेंगे क्या होगा है, और D का मान तो दिया, और D का मान दिया है, सॉरी D का मान तो दिया है ना, तो यहाँ 28 यहाँ दिखा दे रहा है 28.5 E ने दिया है, ये तो निकालना है ना, √3 बटा में कुछ होते 1। अब 28, अब देखो FE को गुना करेंगे √3 से तो क्या होगा √3 FE बराबर में क्या होगा 28.5 को 1 से गुना करेंगे तो 28.5 होगा। हमको FE निकालना है तो FE को इधर छोड़ देते हैं, बराबर 28.5 बटा में क्या हो जाएगा गुना में तो भागा में आ जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, आप देखो ध्यान से समझो, AE कितना आया 28.5 गुना √3, FE कितना आया, AE तो पूरा भुजा है ना, AE पूरा है, FE कितना आया 28.5, तो हम पूरा में से देखो AE में से हम क्या करेंगे FE घटा देंगे तो यही बचेगा। तो अब क्या करना होगा बताओ, यानी AE में से AE क्या है, AE माइनस क्या है FE घटाना हो, FE घटा देंगे तब तो पता चलेगा कि लड़का कितना दूर चल के आया है। सर पूरा दूरी में से इतना घटा देंगे तो यही दूरी में बचेगा, तो बताओ क्या होगा बोलो क्या होगा। देखो AE क्या है 28.5 बराबर E क्या है FE कितना √3 माइनस FE कितना है 28.5 बता में कितना √3 है ना। अब देखो इसके बता में कुछ होते 1 देंगे। अब देखो भिन्न का घाटा हो गया ना, 1 √3 का लघुत्तम क्या होगा बताओ, है यहाँ दिखा दे रहा है 1 √3 का लघुत्तम हो जाएगा √3 ना होगा। अब देखो 1 में √3 से गुना करेंगे √3 बचेगा, √3 को अगर √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ 28.5 रहने करेगा, √3 गुना √3 खलिया 3 होगा ना होगा, माइनस का मतलब √3 में √3 भगा देंगे कट जाएगा 1 28.5।
अब देखो, अब इसको गुना करेंगे, अगर 28.5 को 3 से गुना करेंगे तो 87.5 होगा। कितना होगा? में से 28.5 घटाना है, कितना बचेगा बताओ? 57.0 होगा क्या? 5 में से 5 गया 0, पॉइंट का पॉइंट। 7 में से 8 नहीं घटेगा तो 17, 8 गया, 17 में से 8 गया 9। कितना बचेगा? 59 बचेगा। गुना गुना करो तो एक बार, 28.5 गुना 3 कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? 5 या 15 का 5 हुआ हासिल, 24 से 25, 6 8, 85.5 हुआ ना। 85.5 में से 28.5 घटाओ, 0 के 0, 0 में से 15 में से 8 गया 7, वही ना। 8 में से यहाँ बच गया 7 में से 2 गया 5, 57.0। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, 57/√3। अब बटा फिर रूट आ गया। अब हर का परिमेयकरण करते हैं, तब तक मैं इतना रोक दो। चलो देखो, यहाँ तक उतर नहीं आया, चलो अब यहाँ लेटाते हैं, थोड़ा यहाँ बच गया है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना है। देखो अब आया था यहाँ कितना? 57/√3 है ना। क्या आया है? 57 बताए, बट्टा में रूट नहीं छोड़ते हैं। अगर बट्टा से रूट हटाने के लिए क्या करना होगा? हर का परिमेयकरण। तो लिख देते हैं हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर 57 बटा क्या आया? √3 गुना √3। अब बताओ, इसको गुना करेंगे 57 को √3 से तो क्या होगा? अब बता में क्या होगा? अच्छा हुआ क्यों? √3 गुना √3 3 होता है। 9 लिख नहीं सकते? √9 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट से 9 निकलेगा तो 3 में होगा। ऐसा नहीं है कि रूट गुना रूट में करेंगे तो √9 होगा, तो √9 का वर्गमूल 3 में होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आप गुना करेंगे तो 19 या 57 काट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 19 √3 आया। अभी किसका होता है पूछ रहा था। याद देखो, यहाँ से यहाँ तक लड़का को चलने में, यानी लड़का यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर चला है? तो अंतिम में जो सवाल में कह रहा है उसको लिख दीजिए। कह रहा है कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चल कर गया, तो हम कह देंगे क्या? वह अतः वह भवन से कितना? 19 √3 मीटर तक दूरी चल कर गया, समझे? चलकर, यानी लड़का को इतना दूरी तक चलना पड़ा, कितना? 19 √3 मीटर तक। यहाँ था लड़का, यहाँ तक आने में इसको इतना दूरी चलना पड़ा। इतना यानी दूरी आया तो किलोमीटर में ना आया, मीटर से मीटर, इतना किलोमीटर तक चलना पड़ा। ठीक, इतना किलोमीटर, इतना मीटर मीटर में होगा। चलिए मिटा देते हैं सब।